जब ये IgA इम्यूनोग्लोबिन हाइपर एक्टिव हो जाता है, अगर ये सूजन बहुत लंबे टाइम तक बनी रहती है, आपकी बॉडी में जो किडनी इकट्ठा हो रहा था, यूरिया जो इकट्ठा हो रहा था। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धमन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IgA नेफ्रोपैथी के बारे में। तो पहले कोशिश करेंगे कि IgA नेफ्रोपैथी क्या होती है, क्यों किडनी को नुकसान पहुंचा रही होती है और कैसे इससे बचा जा सकता है, कैसे इसे कंट्रोल किया जा सकता है। IgA हमारी इम्यूनिटी का हिस्सा होता है जो हमें बाहर की इन्फेक्शन से बचाता है, हमें बीमार होने से बचाता है। मगर जब ये IgA इम्यूनोग्लोबिन ज़रूरत से ज़्यादा काम करना शुरू करता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है, किडनी पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, तो उससे बॉडी किडनी की जो फंक्शनिंग है उस पर असर आना शुरू होता है। क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी का हिस्सा है, तो जब ये किडनी पे डिपॉजिट होता है वहाँ पे एक रिएक्शन स्टार्ट करता है और रिएक्शन का क्या रिजल्ट होता है कि किडनी के जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो इन्फ्लेम्ड होनी शुरू हो जाती है, उनकी सूजन आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उस पर IgA इम्यूनोग्लोबिन की डिपोजिशन हो रही होती है। जैसे जैसे जो मेम्ब्रेन है वो इन्फ्लेम्ड होती चली जाएगी, वैसे वैसे किडनी की जो फंक्शनिंग है वो डाउन होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि कहीं पर भी आपकी सूजन आ जाए, मान लो आपके हाथ में कहीं सूजन आ जाए, तो आप उसे हाथ को हिला पाओगे? नहीं हिला पाओगे। अगर ये सूजन बहुत लंबे टाइम तक बनी रहती है, कई कई साल बनी रहती है, तो क्या होता है कि वो जो एरिया जहाँ पे इन्फ्लेमेशन थी, वहाँ के जो सेल्स थे अपने आप के अंदर बदलाव करना शुरू करते हैं, वो हार्ड होना शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से जब भी हम IgA इम्यूनोग्लोबिन से जो पीड़ित पेशेंट होता है IgA नेफ्रोपैथी का, उसकी किडनी बायोप्सी करवाते हैं, तो एक चीज़ उसमें हमें देखने को मिलती है। पहली चीज़ कि उसमें IgA इम्यूनोग्लोबिन की डिपोजिशंस होंगी, दूसरी कि वहाँ पर हमें इन्फ्लेमेशन, स्क्लेरोसिस, फाइब्रोसिस देखने को मिलता है, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन जब पुरानी हो जाती है तो वो स्क्लेरोसिस में कन्वर्ट हो जाती है, यानी वहाँ के जो टिश्यू है, वहाँ के जो सेल्स हैं वो हार्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो मेम्ब्रेन है जो खून को साफ करती है वो तरीके से काम नहीं कर पाती। अब जब वो काम नहीं कर पा रही तो खून तरीके से साफ नहीं हो पा रहा। जब खून साफ नहीं हो रहा तो बॉडी से में जो वेस्ट मटेरियल बन रहा है, किडनी यूरिया, वो सही तरीके से बॉडी से बाहर नहीं जा पाता, जिसका रिजल्ट होता है कि किडनी बढ़ना शुरू हो गया, यूरिया बढ़ना शुरू हो गया। तो जब भी कोई IgA नेफ्रोपैथी का पेशेंट साइंस संजीवनी में आता है तो सबसे पहला काम उसकी इम्यूनिटी पे किया जाता है कि सबसे पहले उसकी इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट किया जाता है, क्योंकि उसकी जो इम्यूनिटी है अभी हाइपर एक्टिव है, तो उसको नीचे लेकर आया जाएगा। कभी भी कम नहीं किया जाता, जरूरत से ज़्यादा कम अगर हम कर देते हैं किसी भी स्टेरॉइड की मदद से, तो क्या नुकसान देखने को मिलता है कि बॉडी के अंदर और टाइप के इन्फेक्शन आने शुरू हो जाते हैं, बॉडी बीमार होना शुरू हो जाती है। इसलिए आपकी इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट किया जाता है, कभी भी कम नहीं किया जाता, कभी भी उसे डिप्रेस नहीं किया जाता, कभी भी उसे सप्रेस नहीं किया जाता। उससे आपकी बॉडी को एक लंबा टाइम का इफेक्ट मिल पाता है कि जैसे जैसे मेडिसिन आपकी बॉडी में जाती है आपकी इम्यूनिटी मॉड्यूलेट रहती है। दूसरा इफेक्ट क्या हमें करना होता है कि जो किडनी के ऊपर स्वेलिंग आ रही है, जो नेफ्रॉन्स के ऊपर स्वेलिंग आ रही है, उस इन्फ्लेमेशन को दूर करना। इसलिए जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनको एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन रखी जाती है, जिससे किडनी के ऊपर जो स्वेलिंग आ रही है वो चली जाए। और एक बार जब ये इन्फ्लेमेशन वहां से कम हो जाती है, घट जाती है, चली जाती है, तो क्या होता है कि किडनी के जो सेल्स थे जो काम पहले नहीं कर रहे थे वो करना शुरू कर देते हैं, जिसका फायदा ये होता है कि आपकी बॉडी में जो किडनी इकट्ठा हो रहा था, यूरिया जो इकट्ठा हो रहा था, वो किडनी से बाहर जाना शुरू करता है, आपके लेवल्स डाउन होना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है IgA नेफ्रोपैथी के अंदर सही टाइप का ट्रीटमेंट का सिलेक्शन करना, जिससे आपकी बॉडी को एक लंबा टाइम का आराम मिल सके। क्योंकि IgA नेफ्रोपैथी में जो प्राइमरी ट्रीटमेंट किया जाता है वो स्टीरॉयड बेस होता है, और स्टीरॉयड कोई भी पेशेंट लंबे टाइम तक नहीं ले सकता, लाइफ टाइम नहीं ले सकता। मगर IgA नेफ्रोपैथी एक ऐसी बीमारी है कि जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक ये आपकी बॉडी में बना ही रहेगा। तो हमें उसको काउंटर करना होता है, और काउंटर इस तरह से करना होता है कि पेशेंट की बॉडी को किसी भी टाइप का नुकसान ना हो, जैसा हम स्टीरॉयड्स के साथ देखने को मिलता है। तो हमने सही तरीके से सिलेक्शन करनी है, अपने यूरिन के अंदर प्रोटीन लॉस को बंद करना है, क्योंकि यूरिन के अंदर जो प्रोटीन आ रहा होता है वो हमें बहुत कुछ बता रहा होता है किडनी के बारे में। अगर स्वेलिंग है, किडनी के अंदर इन्फ्लेमेशन है, तो ही प्रोटीन आएगा, अगर इन्फ्लेमेशन नहीं होगी तो प्रोटीन नहीं आएगा। तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि कितनी अमाउंट में प्रोटीन यूरिन के थ्रू बाहर जा रहा है। अगर वो पहले से घट रहा है तो हम ये लेके मान के चलते हैं कि किडनी के अंदर जो स्वेलिंग है वो कम होती जा रही है। अगर प्रोटीन लॉस आपका बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब है कि किडनी के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ती जा रही है। तो हम यूरिन के अंदर प्रोटीन से आइडिया लगा लेते हैं कि IgA नेफ्रोपैथी का किडनी के अंदर क्या इम्पैक्ट है, क्या पहले से कम है, पहले से ज़्यादा है, क्या मेडिसिन ने काम किया, क्या मेडिसिन ने काम नहीं किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हर किडनी फेलियर पेशेंट को पता होनी चाहिए, खासकर IgA नेफ्रोपैथी की, कि किस तरह से वो अपना कंट्रोल कर सकते हैं। हमने इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करना है, उसे सही लेवल पर लेकर आना है,
उसे कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा नीचे नहीं लेके जाना। जितना ज़्यादा नीचे लेके जाएंगे उतनी ही ज़्यादा दिक्कत पेशेंट को देखने को मिलती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि IgA नेफ्रोपैथी के अंदर हमारी बॉडी के अंदर, हमारी किडनी के अंदर क्या चल रहा होता है, किस तरह से नुकसान हो रहा होता है। फिर भी मैं आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो IgA नेफ्रोपैथी के रिलेटेड, तो नीचे दिए नंबर पर कॉल करके साई संजीवनी के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेके मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आपसे भी चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।